Hello, dear students, and welcome to e-learning classes. Children, today in history, we are going to start chapter number 5, that is colonialism and tribal societies. In this chapter, we are going to study about the colonial policies of the British government on the tribal setup. So, let's begin the chapter. Children, the tribes of India have a long history of independent existence. इंडिया में ट्राइबल पीपल हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रहे। किसी भी एम्पायर की राइज या फॉल से उनकी पोजीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ब्रोक डाउन बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर कैप्चर कर लिया था। फॉरेस्ट गुड्स को वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जो फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स थी वो सब अपनी जगह छोड़कर चले गए एंड दे लॉस देयर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नाउ लेट अस सी अबाउट द ट्राइबल सेटअप ऑफ ट्राइबल पीपल। चिल्ड्रन, ट्राइबल पीपल के रिचुअल्स कस्टम बिल्कुल अलग थे। जैसे एंशियंट टाइम में ब्राह्मण्स ने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था लोअर कास्ट और अपर कास्ट में। इनकी सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोशल डिफरेंसेस तो बहुत ही कम थे एंड द बॉन्ड ऑफ किनशिप वर स्ट्रॉन्ग विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर कोई ओनर तो होता नहीं था, सारे लोग मिलकर लैंड को कल्टीवेट करते थे। नाउ वी विल सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल पीपल अलग अलग वर्ग में इंगेज रहते थे। सम ट्राइब्स डू द झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। 19th सेंचुरी तक तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के हिली रीजन वाले फॉरेस्ट में झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती थी। In this type of cultivation, the tree tops were first cut and then burned on the ground. The potash rich ashes were then mixed with the soil. Then the seeds were scattered on the ground, and after the crop were harvested, the land was left fallow for several years to allow it to regain its fertility. ओडिशा की खॉन्स ट्राइब के पीपल हंटिंग और गैदरिंग में इंगेज थे। वॉट एवर द रिसोर्सेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट दे गैदर्ड एंड लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स। वो फ्रूट्स रूट्स कलेक्ट करते थे साल फॉरेस्ट से एंड साल महुआ सीड्स की से ऑयल बनाकर दैट दैट ऑयल इज़ यूज इन कुकिंग में यूज़ करते थे उस ऑयल को। कभी कभी इस ट्राइब के लोग बाहर भी जाते थे विलेज में काम करने के लिए और लेबरर की तरह काम करते थे टू अर्न मनी सो दैट दे कुड बाय गेन एंड अदर यूटिलिटी आइटम। कुछ ट्राइब कैटल रियरिंग और हर्डिंग पर डिपेंड करते थे। जैसे कि अपने कैटल को फीड कराने के लिए उन्हें फ्रेश पास्चर यानी हरी हरी घास चाहिए होती थी, इसलिए वो इधर उधर जहाँ उन्हें फ्रेश ग्रीन ग्रास मिलती थी वो वहाँ पर शिफ्ट कर जाते थे। तो इस तरीके से वो इधर उधर घूमते रहते थे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द नेचुरली नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। All such pastoralist tribe of Himalayas follow a cycle of seasonal movement. ये ट्राइब्स के लोग सीजन साइकिल को फॉलो करते हैं और विंटर में लो हिल्स और वैलीज़ में मूव कर जाते हैं अपनी कैटल के साथ। समर्स में वापस आ जाते हैं हायर माउंटेन के बेस में। 18 और 19 सेंचुरी तक कुछ ट्राइब सेटल एग्रीकल्चर भी करती थी लाइक मुंडास गोंड्स एंड संथल ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। The Mundas plowed their land, which theoretically belonged to the whole clan, but with the passage of time, some members of the tribe came to have access to more land and exercise more power as chief or simply as well off people. Then, a number of tribes were also involved in small time or long distance trading. The Khonds of Odisha obtained rice and other grains by exchanging oil and rare kusum and palash flowers with the weavers or traders living in nearby villages. खलजी और मुगल पीरियड के कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बंजारास जो थे वो कैरवान में मूव करते थे। They maintain expensive contracts to supply goods to important customers like Mughal armies and the British. मैसूर सेंसस 1891 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला कि ये लोग ग्रेन्स और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते थे पैक बुलक्स में, स्पेशली ऑन द हिल्स एंड फॉरेस्ट ट्रैक। So this was the tribal setup before the arrival of Britishers. In the next part, we will see the colonial policies of the British government on these people and their impact. Till then, stay safe, stay home.